हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब? थोड़ा प्रेशर। वैसे तो अभी आपका ईयर स्टार्ट ही हो रहा है और पूरे साल के लिए बेस्ट ऑफ लक। आपके फर्स्ट टर्म, फाइनल टर्म, बोर्ड के लिए, हर एक चीज़ के लिए मेरी तरफ से पहले तो आपको बेस्ट ऑफ लक कि आपके एग्ज़ाम्स बहुत बेहतर जाएं, काफ़ी हद तक आप अच्छी तैयारी करो। वैसे तो आप सबको पता है कि भाई किन किन सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा मेहनत करनी होती है। साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, ये आपके ज़्यादा मेहनत वाले सब्जेक्ट हैं। बट हाँ, स्कोरिंग की अगर मैं बात करूं तो स्कोरिंग हमारे कुछ सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा हद स्कोरिंग होते हैं। जैसे स्कोरिंग कौन कौन से सब्जेक्ट है हमारे? हिंदी है, इंग्लिश है, एसएसटी है। ये हमारे स्कोरिंग है। अगर हम चाहें तो इनमें बहुत अच्छी तैयारी करके और बहुत अच्छे मार्क्स इसमें ले सकते हैं और अपनी परसेंटेज को काफ़ी एनहांस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, बूस्ट कर सकते हैं। तो ऐसे ही आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए आज मैं आपको आपकी बुक फर्स्ट फ्लाइट का फर्स्ट चैप्टर करवा रहा हूँ। ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ, आई विल गिव यू एन ओवरव्यू कि भाई हाँ, आपके इस पूरे के पूरे चैप्टर में आखिर है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले तो चैप्टर का नाम देख लेते हैं। चैप्टर का नाम है अ लेटर टू गॉड। पूरी बुक का सबसे मज़ेदार चैप्टर, बढ़िया चैप्टर जिसमें आपको इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, और इंटरेस्ट तो आएगा ही, इंटरेस्ट के साथ साथ यू विल एंजॉय। ठीक है, तो कहानी शुरू होती है किसान और उसके परिवार से, जो कि एक घाटी में रहते हैं। घाटी में भी एक माउंटेन है और उस माउंटेन के ऊपर पीक पर उनका घर है। और घर लगभग इतनी ऊंचाई पे है कि वहाँ से, घर के ऊपर अगर खड़े हों घर के वहाँ से, तो उनके खेत पूरे के पूरे देखे जा सकते हैं। वहाँ बहती नदियों को देखा जा सकता है। ठीक है, लेंचो किसान है और कॉर्न की वो खेती करता है, मक्का की खेती करता है। लोकल लैंग्वेज में भुट्टा भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो उसकी खेती करता है। तो सिनेरियो कैसे स्टार्ट होता है? तो लेंचो देखता है अपने खेत को और देखता है कि भाई अब की बार की उसकी जो फसल है वो फसल काफ़ी अच्छी हुई है, मतलब अब शुरू हो गई है, फूल आना शुरू हो गया है। पूरे खेत को अच्छे से देख लेता है, फूल वूल आ गया, भाई फसल लग रहा है उसको, हाँ भाई बेहतर हो जाएगी। फिर आसमान की तरफ देखता है, खेत की तरफ देखता है, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ की कमी लगती है और वो कमी होती है बारिश की, कि अगर अब बारिश पड़ जाए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, फसल और भी बेहतर हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। ये उम्मीद करता है लेंचो। तो लेंचो ने किस चीज़ की उम्मीद करी? लेंचो होप्ड फॉर रेन। तो लेंचो ने बारिश की उम्मीद की कि भाई बारिश हो जाए। और लेंचो ये उम्मीद करके घर में चला जाता है। अब अगर हम फैमिली की बात करें तो उसकी फैमिली में उसकी वाइफ है, बच्चे हैं, कुछ बच्चे बड़े हैं तो कुछ बच्चे छोटे हैं। ठीक है, ये कहानी है थोड़ा सा शाम के टाइम की। तो उस वक्त उसकी वाइफ घर में सफ़र तैयार कर रही होती है। सफ़र का मतलब होता है रात का खाना। ठीक है, डिनर। तो डिनर तैयार कर रही होती है। अब बच्चे दिन भर, बड़े बच्चे भी काम कर रहे हैं और छोटे बच्चे घर के बाहर खेल रहे हैं। शाम का टाइम है, लेंचो देख रहा है, उम्मीद कर रहा है कि बारिश हो जाए। और तभी वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ देखता है और देखने के बाद में उसको लगता है कि यार काली घटा आ रही है और हवा में ना एक बारिश की खुशबू सी है, तो हो सकता है कि यार बारिश हो जाए। और अगर बारिश हो गई तो आनंद आ जाएगा, ऐसा लेंचो सोचता है। अब बारिश की अगर हम बात करें तो धीरे धीरे बूंदें पड़ना शुरू हो जाती हैं। अब लेंचो बड़ा खुश हो जाता है कि यार बूंदें पड़ रही है। भाई निकलता है बाहर, जाके देखता है, घर के बाहर जाके देखता है और सोचता है कि यार बारिश का मज़ा तो मैं खुद भी ले लूँ। अब जैसे ही वो बाहर जाता है, बारिश की बूंदों को देखता है, तो वो बारिश की बूंदें उसके लिए किसी पैसों से कम नहीं थी, सिक्कों से कम नहीं थी। जो छोटी बूंदें थी, छोटी बूंदों को वो कंपेयर करता है 5 सेंट से। सेंट वहाँ की करेंसी है। और जो बड़ी बूंदें हैं, बड़ी बूंदों को वो कंपेयर करता है 10 सेंट से। ठीक है, तो वो कहता है कि भाई ये कॉइन है मेरे लिए। पूछो क्यों? तो कॉइन इसीलिए बोला क्योंकि भाई बारिश होगी तो फसल अच्छी होगी, फसल अच्छी होगी तो पैसे अच्छे मिलेंगे। अब
पैसे अच्छे मिलेंगे तो किसकी वजह से? बारिश की वजह से, क्योंकि बारिश नहीं होती तो उसको पैसे भी अच्छे नहीं मिलते। तो इसीलिए वो बोल देता है कि भाई हाँ, ये मेरे लिए कॉइन जो है वो है 5 सेंट और 10 सेंट के कॉइन है। इसके बाद में अब बारिश लगातार होती है, अचानक से बारिश बदल जाती है हेल स्टॉर्म में, आंधी तूफान, बुरा हाल, एकदम ओले गिरने लगते हैं भाई साहब, बहुत तेज ओले गिरने लगते हैं, पूछो मत। ठीक है, और ऐसे ओले गिरते हैं कि पूरे के पूरे खेत को तबाह कर देते हैं, पूरी की पूरी फसल को तबाह कर देते हैं। लैंचो को उम्मीद होती है कि शायद यार जल्दी रुक जाए, लेकिन नहीं रुकते, पूरी की पूरी फसल खराब कर देते हैं। अब लैंचो के पास जीने के लिए सिर्फ एकमात्र सहारा फसल ही थी। क्या करेगा? एक अकेली घाटी में फसल कर रहा है, कोई और दूसरा उसके पास में ऑप्शन नहीं है, और वो भी बारिश ओलों की वजह से खराब हो गई। और ओले इस भयंकर तरीके से ओले पड़े थे कि उसकी पूरी की पूरी खेत पर ना एकदम वाइट प्लेन चादर सी बिछ गई थी, मानो जैसे वाइट सॉल्ट बिछा दिया हो किसी ने, सफेद नमक की चादर बिछा दी हो, इतना दूर दूर तक पूरा सफेद सफेद हो गया था ओलों की वजह से। कंडीशन बहुत बुरी हुई, फसल पूरी की पूरी तबाह हो गई। अब लैंचो के पास इस साल खाने को कुछ भी नहीं। अब लैंचो और लैंचो का परिवार ये सब सीन देख करके बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, और लैंचो दुख में मतलब बहुत ज़्यादा दुखी होने के बाद में वो एक वर्ड कहता है अपनी फैमिली को, कुछ सेंटेंस कहता है, और वो सेंटेंस है कि भाई प्लेग ऑफ लोकट्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, कि जो टिड्डों की प्लेग है ना, जब टिड्डे भीड़ में आते हैं तो वो फसल पर हमला करते हैं और कुछ फसल को तबाह कर देते हैं। तो अगर प्लेग ऑफ लोकट्स भी आते वो भी हमारी फसल को तबाह करते तो शायद इतना तबाह नहीं करते, थोड़ा बहुत तो छोड़ देते, लेकिन इसने तो हमारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। और अब इसने हमारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा, अब पूरे साल हम लोग तो भूखे रह जाएंगे, हमारे पास खाने को कुछ भी नहीं है, क्या करेंगे? खाने को कुछ भी नहीं है। अब चैप्टर का नाम है लेटर टू गॉड, तो कहीं ना कहीं गॉड का जिक्र तो होना बनता है ना। अब यहाँ पर बताते हैं कि लैंचो का फेथ है ईश्वर में, और वो इतना ज़्यादा फेथ है कि लैंचो भगवान से अपना घर चलाने के लिए, जब तक कि उसकी अगली फसल नहीं होती तब तक के लिए वो पैसे मांग लेता है। और पैसे किस रूप में मांगता है? तो भगवान को लिखता है लेटर, और खुद जाता है शहर और उसको पोस्ट करके आता है, और उस लेटर में डिमांड करता है 100 पैसोस की, 100 पैसोस की। पैसोस मतलब वहाँ की करेंसी, जैसे अपनी रुपी है तो वहाँ पैसोस। तो पैसोस की डिमांड करता है, और डिमांड क्या करता है कि भाई अगर आपने ये मदद नहीं करी तो हम इस साल भूखे मर जाएंगे, वी विल गो हंगर दिस ईयर। तो उसको बहुत ज़्यादा भरोसा होता है ईश्वर पे कि ईश्वर उसकी मदद ज़रूर करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, पत्र लिख देता है। अब भाई एक पोस्टमैन उसके पत्र को देखता है और देखता है कि भाई ये तो पत्र भगवान के नाम का है, इसको कहाँ भेजना है। जाता है फटाफट पोस्ट मास्टर के पास में, उनको लेटर दिखाता है। पोस्ट मास्टर लेटर देखते हैं अरे भगवान को लेटर लिख दिया, कौन है भाई जो भगवान को लेटर लिख रहा है। थोड़ा सा हंस के अपनी टेबल पर लेटर को टैप करते हैं। टैप करते हुए कहते हैं सीरियस होके, टैप होकर के वो बोलते हैं कि भाई बड़ा फेथ, कितना ज़्यादा फेथ है इस व्यक्ति का ईश्वर में कि उसको ये डेफिनेटली पता है कि भगवान उसकी मदद करेंगे ही करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अब भगवान के अंदर लैंचो का इतना भरोसा देख करके पोस्ट मास्टर उसका भरोसा नहीं तोड़ना चाहते थे। और यहाँ ये पोस्ट मास्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स को शो कर रहा है कि वो कैसे हैं। वो एक और मैं अलग से बात बता दूं, वो एमिएबल है। एमिएबल मतलब थोड़े से फैट है, फैटी पर्सन, थोड़े मोटे मोटे हट्टे कट्टे से हैं, ठीक, गोल मटोल से, और फ्रेंडली नेचर के हैं, मतलब थोड़ा घुल मिल के रहने वाले व्यक्ति। ठीक है, तो एमिएबल पर्सन है वो। अब वो डिसाइड करते हैं कि भाई क्यों ना लैंचो की मदद की जाए। मैं भरोसा तो नहीं तोड़ सकता लैंचो का ईश्वर में, क्योंकि किसी का भरोसा तोड़ना तो सही है नहीं। तो अगर वो मदद नहीं करेंगे तो लैंचो को लगेगा कि शायद ईश्वर ने मदद नहीं करी। सो ही डिसाइडेड टू हेल्प हिम, एंड वो अपने सारे के सारे कलीग से पूछते हैं कि भाई क्या तुम कुछ मदद कर सकते हो एज अ चैरिटी। तो चैरिटी के लिए कहते हैं कि भाई थोड़ी बहुत मदद कर दो आप, जितना जितना कर पाते हो। और उसने खुद भी अपनी सैलरी का एक हैंडसम अमाउंट
पे किया, और कुल मिला कर के सब कलीग वलीग से सबका मिला कर के उन्होंने जो कलेक्शन किया वो कलेक्शन हुआ 70 पैसोस। पूरे 100 तो नहीं हो पाए, लेकिन स्टिल 70 पैसोस हो गए, एंड उन्होंने वो मनी ऑर्डर की फॉर्म में लेंचो को भिजवा दिए। लेंचो को रिसीव भी हुए। लेकिन इंटरेस्टिंग बात, लेंचो को रिसीव तो हुए, पर लेंचो को लगा कि भगवान से तो गलती हो नहीं सकती, ये जो मेरे बाकी के पैसे हैं ना, ये बाकी के पैसे पोस्ट ऑफिस वाले खा गए। बंच ऑफ क्रूक्स, ठग, समझे, उन्होंने मेरे पैसे मार लिए। अब वो वापस से जब उसको पैसे मिले और तो वो वापस से जाता है, भगवान को एक लेटर लिखता है दोबारा से, उस पर स्टैंप लगाता है गुस्से में एकदम, और लेटर को एकदम खुद से पोस्ट कर देता है ऐसे फेंक करके। और फिर उसके बाद में उसमें एक खास बात लिखता है। खास बात ये कि भाई अब भगवान इस बार जो पैसे भेजोगे ना, वो इनके थ्रू मत भेजना, पहले पैसे खा गए, क्या पता अभी भी। मतलब एक तो सबने मदद करी लेंचो की, और लेंचो को ये लगा कि भगवान से तो गलती हो गई, नहीं तो भगवान ने तो 100 के 100 पैसे भेजे होंगे, ये लोग बीच में पैसे खा गए, जबकि पैसे उन्होंने इकट्ठा किए थे मिल बांट करके, ताकि लेंचो का परिवार चल सके, लेंचो इस साल भूखा ना मरे। क्योंकि भूखा, भाई क्यों भूखा नहीं मरे था, क्योंकि फसल खराब हो गई थी ना, पूरी की पूरी वो फ्रोजन जम गई थी, पूरे ओले जम गए थे। बच्चों को तो ओलों में भी मज़ा आ रहा था, इकट्ठा कर रहे थे उनको, लेंचो के बच्चे बच्चे हैं बस। तो ये शॉर्ट समरी थी लेंचो की, और शायद समझ आई हो, नहीं आई होगी तो एक दो बार और देख लेना, आ जाएगी समझ, कुछ इतना भी ज़्यादा नहीं है। खैर चलो ठीक है, हाँ आज के लिए इतना काफ़ी है। फिर से मिलेंगे किसी वीडियो में किसी और चैप्टर के साथ में, तब तक टेक केयर।